पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर नोट मिलने के मामले में तेजी से जांच की जा रही है। वहीं अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बंडलों की वीडियो और तस्वीरें जारी कर दी, जिसके बाद सवालों का घेरा बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये पैसा जज यशवंत वर्मा का था? क्या उनके आवास पर पैसे छिपा रखे थे? आखिर कहां से आई ये नोटों का बंडल? इन सवालों के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा की सफाई भी सामने आई है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने यहां अपने सरकारी आवास पर नोट बरामदगी विवाद में लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई। यह विचार या सुझाव है कि यह नकदी हमारे द्वारा रखी गई या संग्रहित की गई, ये पूरी तरह से बेतुका है। ये सुझाव कि कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर के पास एक खुले, आसानी से सुलभ और आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोर रूम में या एक आउट हाउस में नकदी संग्रहित कर सकता है, अविश्वसनीय है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। बहुत गंभीर बात है और आप सब बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और जो जुडिशियल सिस्टम है उसका जो वैल्यू है, उसकी जो इमेज है, वो उसको बहुत हानि पहुंचती है। अब क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, इस करके बहुत जरूरी है कि इसकी जांच अच्छी तरह हो और बहुत जल्दी हो। ये जांच करने के लिए कमेटी हुई है और ये कमेटी होपफुली हमारे को इंफॉर्मेशन देगी अपनी रिपोर्ट के थ्रू कि जो एलिगेशंस बोली गई हैं वो एलिगेशन सही है कि नहीं। इसके बारे में बात करते हुए मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि जज का जो मैंने जवाब पढ़ा, उसने ये बोला है कि एक कॉन्स्पिरेसी के वो शिकार बने हैं। अगर ये बोल रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के शिकार बने हैं तो ये एक बहुत सीरियस इशू है जो रिकवरी ऑफ करेंसी से बड़ा है, क्योंकि अगर करेंसी एक तरीका है उनको किसी तरीके से मलाइन करने का जिससे जुडिशियल सिस्टम डिस्क्रेडिट हो, ये एक इतना गंभीर मुद्दा है। इसके साथ इससे इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए और मेरे हिसाब से इसी के ऊपर इसी पर्पस के लिए एक एफआईआर होना चाहिए था, बिकॉज ये इसके अंदर जज अक्यूज नहीं, विक्टिम है। दूसरी बात है कि ये जो ऑफेंस, ये जो आग लगी है, ये आग मिसचिफ का ऑफेंस बनता है। तो मुझे समझ में नहीं आता पुलिस ने इसके अंदर एफआईआर अपने आप क्यों नहीं रजिस्टर किया, क्योंकि इसके अंदर जो एफआईआर होता है जज के खिलाफ नहीं होता, जज के घर में हुई जो फायर है उसके ऊपर होता। और अगर ये एफआईआर होता है तो जो चीजें वहां मिली होती हैं वो प्रिजर्व होती और हमारे को पता होता है कि हम कितनी कैश रिकवर हुआ है, कैश रिकवर हुआ है कि नहीं है, और हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस केस में बहुत सारे सवाल उठाए हैं पर जवाब नहीं दे रहे। होपफुली अब जब रिपोर्ट आएगी तो हमारे पास जवाब भी आएंगे, तब हमारे को पूरा मुद्दा समझ में आएगा कि हुआ क्या। आपको बता दें कि होली के दिन जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास 30 तुगलक रोड पर आग लगी थी। रात लगभग 11:30 बजे ये आग लगी थी। जस्टिस वर्मा उस समय घर में नहीं थे। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां आवास पर पहुंची। जब फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाया तो वहां पर नोटों की गड्डियां बरामद हुई। वहीं अब इस मामले में लगातार जांच की जा रही है।